बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक है 2.6 एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन से पहले हमने स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिटेल में डिस्कस किया, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम इन्हें लिंक करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जो कि वेक्टर क्वांटिटी था। और हम ये कहते थे कि कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, कितने टाइम में, वो उसकी वेलोसिटी थी, वो भी वेक्टर क्वांटिटी थी। और अगर हम कहें कि किसी बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उससे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी कार की इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे। सो वेन एवर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो रही हो, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। तो हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कार ओवरटेक अनदर वन, इट एक्सेलरेट टू अ ग्रेटर वेलोसिटी। अब यहाँ पर आपको दो कार्स नज़र आ रही हैं, रेड और ब्लू। ब्लू वाली कार जो है जी, ये ओवरटेक कर रही है रेड वाली कार को। ठीक है, तो इसकी ब्लू वाली कार की वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, और ये जो इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये कार एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, और इस वक्त इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सही। इन कॉन्ट्रेरी टू दैट द वेलोसिटी डिक्रीज, इसके बरक्स स्टूडेंट वेलोसिटी डिक्रीज भी होती है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्लो डाउन। ठीक है जी, अगर इन्हीं कार्स के रास्ते में कोई हर्डल आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो ये फौरी ब्रेक्स अप्लाई करेंगे। तो अब जब ये वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे तो हम कहेंगे ये डी एक्सलरेट हो रही हैं। ठीक है, और तब इनकी एक्सलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्लो डाउन अ बाईसाइकिल और अ कार, इन बोथ केसेस वेलोसिटी चेंजेस अकर्स। ठीक है, ओवरटेक कर रहा था तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, और जब स्लो डाउन की तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन चेंज तो आ रहा था ना वेलोसिटी में। तो चेंज इन वेलोसिटी आना बड़ा ज़रूरी है। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है जी, वो क्या है आपके पास? सिंपली एक्सेलरेशन। ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी कैन अकर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम। अभी जो चेंज आता है वेलोसिटी में, ये मैग्नीट्यूड में भी आ सकता है, डायरेक्शन में भी आ सकता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में आ सकता है। द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एंड इट इज़ नेगेटिव इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव। और मैंने कहा था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डीसेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, मार्क कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, कंपैरिजन आ सकता है। सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है, लाइक वेलोसिटी, बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक, और याद रखिएगा कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगी। और अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होंगी। ठीक, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, सपोज करें जी ये कार है जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है। आफ्टर सम टाइम टी, कुछ टाइम टी के बाद इट वेलोसिटी चेंज टू वी एफ। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। देन द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है जी? डेल्टा कहते हैं चेंज को। वी बोल्ड करके लिखा है तो वेलोसिटी वेक्टर है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट अकर इन टाइम टी। इन द केस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इस द एक्सेलरेशन विल बी एवरेज एक्सेलरेशन। ये जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसे हम कहेंगे, वो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिख लेंगे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। और इक्वेशन 2.3 है, और इक्वेशन 2.3 कैन बी रिटर्न एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वी वी एफ माइनस वी आई, अभी हम पढ़ के आए डेल्टा वी लिख सकते हैं, तो डेल्टा वी ओवर टी। ठीक है, यहाँ इक्वेलिटी का निशान लाजमी लगाइएगा। सही। द एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड, तो ये टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है। मीन मीटर पर सेकंड के नीचे एक और सेकंड है, तो ऊपर आकर -1 बनेगा, तो एम एस -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ेंगे। ठीक है। इफ एक्सेलरेशन ए इज कांस्टेंट देन इक्वेशन 2.3 कैन बी रिटर्न एज, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज एक्सेलरेशन को जगह हम ए लिख सकते हैं, और इस टाइम को जब हम इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो ये जो माइनस वी आई है इसे इधर इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, गैलीलियो काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक। और ये हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्कस करेंगे, तो आपने ज़ुबानी याद रखनी है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, या एवरेज एक्सेलरेशन क्या है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, या डेल्टा वी ओवर टी। ठीक। फिर जी हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ अ falling apple dropped from some height. The image of the apple are captured by the camera at 60 flashes per second. ठीक है जी। The widening spaces between the image indicate the acceleration of apple. ठीक है जी, ये क्या इंडिकेट कर रही है कि एप्पल जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, फ्रीली फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। सो नेक्स्ट है जी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इफ टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, स्टूडेंट अगर टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। बट इफ any one of the magnitude or direction or both of them changes, it is called variable or non-uniform acceleration। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आ रहा हो तो फिर हम ये कहते हैं कि अब एक्सेलरेशन वेरिएबल है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। In this class we will solve problem only for the motion of bodies having uniform acceleration। स्टूडेंट देख लें, आपकी बुक में मेंशन किया गया है कि इस क्लास में हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिनमें बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ठीक है। एंड नॉट द वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 2.4 है, मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में पूछी जा सकती है एग्जाम में। अ प्लेन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट, एक प्लेन है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या होगी जी 0, तो लिख लें वी आई क्या होगा 0। ठीक है। ऑन अ रनवे एज शोन इन फिगर बिलो। ठीक है, अब इनिशियली स्टार्ट हुआ है तो तब टाइम कितना होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो टाइम भी क्या होगा 0। इट एक्सेलरेट्स डाउन द रनवे एंड आफ्टर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बाद अब टाइम कितना हो गया जी 20 सेकेंड। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 252 किलोमीटर पर आवर, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 252 किलोमीटर पर आवर। डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन, हमने एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वी आई जो कि 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 252 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में। ठीक है, और नोट कर लें कि किलो प्रीफिक्सेस है जो हम चैप्टर 1 में डिस्कस करके आए हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻3। ठीक है, तो 252 किलो की जगह हमने लिख लिया 10⁻3 मीटर, और पर आवर को हम नीचे ले गए तो बन गया आवर, और हमें पता है 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, तो 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं ना फिर 252 किलो की जगह 10⁻3 मीटर एज इट इज़, पर आवर की जगह 3600 सेकेंड। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कितना टाइम लगा था, टाइम टेकन 20 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है जी, तो एवरेज एक्सेलरेशन है ए एवरेज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है जी, तो पुटिंग द वैल्यूज, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 70 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कितनी थी 0 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 20 सेकेंड, तो 70 डिवाइडेड बाय 20 आंसर आ जाएगा 3.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा आंसर,
नेक्स्ट इंशाल्लाह वेरी सून जल्द हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।